मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका ने ईरान के भीतर कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब एक दिन पहले ही स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज में एक सिंगापुर ध्वज वाले मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमला हुआ था। अमेरिका का आरोप है कि यह हमला ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने किया, जबकि ईरान का कहना है कि अमेरिका ने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के अनुसार अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के मिसाइल भंडार, ड्रोन स्टोरेज और तटीय रडार ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास कैश्म द्वीप के आसपास मौजूद सैन्य ठिकाने भी शामिल बताए गए हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि ये कार्रवाई केवल उन सैन्य संसाधनों को निष्क्रिय करने के लिए की गई जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाज़ों के लिए खतरा बन रहे थे। इस कार्रवाई से कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों के सवाल पर केवल इतना कहा था, आप देखेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति JD वैंस ने चेतावनी दी कि यदि ईरान को समझौते पर कोई आपत्ति है तो बातचीत का रास्ता अपनाएं, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा। दरअसल पूरा विवाद 25 जून को शुरू हुआ। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक सिंगापुर का कंटेनर जहाज MV एवर लवली ओमान के तट के पास हॉर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर निकल रहा था। इसी दौरान उस पर कई ड्रोन से हमला किया गया। अमेरिका का दावा है कि उसकी सेना ने 3 ड्रोन मार गिराए, लेकिन एक ड्रोन जहाज से टकरा गया, जिससे उसके ब्रिज हिस्से को नुकसान पहुंचा। ईरान का कहना है कि जहाज तय मार्ग का पालन नहीं कर रहा था, जबकि अमेरिका इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों और युद्ध विराम का उल्लंघन मान रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ये घटना अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को हुए 14 सूत्रीय समझौते के कुछ ही दिनों बाद हुई है। इस समझौते का उद्देश्य सैन्य टकराव रोकना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा खोलना और व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना था। समझौते में अगले 60 दिनों तक व्यापारिक जहाज़ों को बिना बाधा सुरक्षित मार्ग देने और आगे परमाणु कार्यक्रम समेत कई मुद्दों पर बातचीत जारी रखने का प्रावधान भी शामिल था। लेकिन अब दोनों देश एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिकी हमलों को संधि का उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि यदि ऐसे हमले दोबारा हुए तो उसका जवाब और व्यापक होगा। वहीं अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि उसने केवल जहाज पर हुए हमले का जवाब दिया है और युद्ध विराम अभी भी तकनीकी रूप से लागू है। इस घटनाक्रम का असर अब वैश्विक बाजारों पर भी दिखाई देने लगा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के लगभग 20% तेल व्यापार का प्रमुख समुद्री मार्ग है। यहाँ तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों, समुद्री व्यापार और वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। शिपिंग कंपनियां और बीमा कंपनियां भी हालात पर करीबी नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये ताज़ा सैन्य कार्रवाई केवल सीमित जवाबी हमला है या फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहा है। आने वाले कुछ दिन न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, ऊर्जा बाजार और वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.